यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस। आप क्या समझते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की जितनी भी विशेषता है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर लिखा गया भी है। और यहाँ क्या है, अभिकारक से आप क्या समझते हैं इसको बारे में आपको जानना है। प्रतिफल क्या है, प्रतिफल के बारे में भी जानना है आपको। हम समझाएंगे, ध्यान से समझने प्रयास करिएगा। पहला टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस। आप क्या समझते हैं? तो इसका डिफिनेशन, सिंपल डिफिनेशन हो जाएगा, जब कोई पदार्थ अकेले किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया कर भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। परिभाषा के अनुसार हम समझेंगे समीकरण को लेकर। कैसे? जैसे मान लिया जाए कि हाइड्रोजन एक पदार्थ है, ठीक। अब बोला कोई चीज अन्य पदार्थ, जब कोई पदार्थ अकेले में ले लिए हम कौन सी, हाइड्रोजन ले लिए। क्या ले लिए? हाइड्रोजन ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए। और हाइड्रोजन के साथ अन्य पदार्थ हम कौन सी ले लिए, क्लोरीन ले लिए। हाइड्रोजन के साथ हम अन्य पदार्थ कौन सी ले लिए, क्लोरीन ले लिए, ठीक। ये हाइड्रोजन ले लिए, प्लस में क्या ले लिए, क्लोरीन ले लिए, अन्य पदार्थ ले लिए। अब इसको हम मिलाकर कौन सी बना देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो यही आपको समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो जब कोई पदार्थ अकेले में क्या ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए, किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है तो एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। तो एक या एक से अधिक निर्माण कर देखो जी, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। जब हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्रिया कर मतलब मिलाकर सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शन किया जब हाइड्रोजन और क्लोराइड को मिलाकर हम सूर्य के प्रकाश में रख देते थे, केमिकल रिएक्शन किया, जिसके कारण हमको कौन सी प्राप्त हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो गया। चलिए अब दूसरा समझते हैं। दूसरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की निम्न विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है? तो रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषता है, वह कौन है? तो पहला में है क्या, गैस की उत्पत्ति। पहला क्या है, गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति कैसे होता है समझिएगा। एक प्रणाली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेना है, एक प्रणाली में क्या लेना है, थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेना है, और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। और उसमें क्या डालना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। और जैसे ही आप सोडियम कार्बोनेट में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालिएगा तो केमिकल रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन करेगा। तो हमें कौन सा गैस प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगा। कौन सा गैस प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। ये तो आप समझ गए गैस की उत्पत्ति कैसा होता है, समझ गए। इस तरह से दूसरा एग्जांपल आपको हम बताते हैं। दूसरा एग्जांपल में हो जाएगा आपका कुछ हो जाएगा, दानेदार जास्ता लेना है। कुछ लेना है, दानेदार जास्ता। और दानेदार जास्ता को लेना है और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालना है या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को उसमें डालना है। दो में से कोई एक डालना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डालना है दानेदार जास्ता में। जैसे ही आप डालिएगा तो केमिकल रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा। और जैसे ही करेगा वैसे ही हमारा गैस कौन सा प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगा। कौन सा गैस प्राप्त होगा? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। ये तो समझ गए कि गैस की उत्पत्ति कैसे होता है, समझ गए अच्छे से, ठीक है। एक और चीज है अवक्षेप का बनना। क्या? अवक्षेप का बनना। आखिर अवक्षेप कैसे बन जाता है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को डालने पर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट को डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सिल्वर क्लोराइड के दही के जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। कौन सी प्राप्त होता है? दही के जैसा हमको अवक्षेप, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो देखिए आप समझ गए कि अवक्षेप कैसे बन गया, समझ गए कि सोडियम क्लोराइड, बता रहे हैं कि अवक्षेप कैसे बनता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को डालते हैं। क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को कौन सी करते हैं, उसमें डालते हैं। और जैसे ही डालते हैं तो रिएक्शन करता है। कौन सी करता है? केमिकल रिएक्शन करता है। और केमिकल रिएक्शन कर क्या बना देता है, सिल्वर क्लोराइड बना देता है। क्या बनाता है? सिल्वर क्लोराइड बनाता है। अब सिल्वर क्लोराइड बनाता है तो दही के जैसा सफेद कुछ अवक्षेप बन जाता है। क्या बन जाता है? दही के जैसा अवक्षेप बन जाता है। तो ये हमको दूसरा कहता है कि अवक्षेप का बनना। क्या कहता है? अवक्षेप का बनना। तीसरा है रंग में परिवर्तन। आखिर रंग में परिवर्तन कैसे होता है तो आपको बताते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग, क्या बोला, पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू के रस
उसमें कुछ करना है, निचोड़ना है। कुछ करना है, निचोड़ना है, निचोड़ना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको निचोड़ना है। जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा करके नींबू के रस को उसमें गिराइएगा तो जो बैगनी रंग है ना कोची का, पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग का विलयन, वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा। क्या होने लगेगा? गायब होने लगेगा। तो समझ गए कि रंग में परिवर्तन कैसे होता है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में, क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन का रंग कैसा होता है? नौरंगी होता है। कैसा होता है? नौरंगी होता है। और हम उस विलयन में हम सल्फर डाइऑक्साइड को मिला देते हैं। कौन सी मिला देते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन के रंग कैसा होता है? नौरंगी होता है। और विलयन के रंग नौरंगी होता है, उसमें हम क्या डाल देते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड डाल देते हैं। और जैसे ही हम सल्फर डाइऑक्साइड को उसमें डालेंगे तो वो जो विलयन का रंग नौरंगी है वो कौन सी में बदल जाएगा? हरा में हो जाएगा। मतलब नौरंगी विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। आप कुछ डालिएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड डालिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में, कुछ हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा रंग हो जाएगा। जैसे ही आप सल्फर डाइऑक्साइड को उसमें डालिएगा। समझ गए कि रंग में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है। अब है ताप में परिवर्तन। जब आप काली चूना के ढेले पर जब आप पानी गिराते हैं तो वह पर्याप्त मात्रा में अभिक्रिया के मिश्रण का ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। काली चूना के ढेले पर क्या कहता है? ताप में परिवर्तन कैसे होता है? तो देखिए, जैसे आप काली चूना पर पानी गिराइएगा, कुछ करिएगा, पानी गिराइएगा तो काली चूना पर पानी गिराइएगा तो वह पर्याप्त मात्रा में कुछ होगा, उसका अभिक्रिया का मिश्रण होगा, वो बहुत अधिक कुछ होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये समझ गए ताप में परिवर्तन कैसे होगा। अब अवस्था में परिवर्तन समझिए। क्या करना है? अवस्था में परिवर्तन समझिए। देखिए, अब मोम देखें कभी, मोमबत्ती। अब मोमबत्ती को जलाते हैं, कुछ करते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं। अब मोमबत्ती को जलाते हैं तो जो मोम रहता है वो पिघलता है, पिघलता है तो जल के नीचे की तरफ गिरता है। मोमबत्ती को जो मोम रहता है वो पिघल कर जल की तरफ गिरता है। और जैसे नीचे से गिरना स्टार्ट करता है वो कुछ हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। कुछ हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और द्रव में परिवर्तित, और उसका जो वाष्प होता है, वाष्प वो कुछ में परिवर्तित हो जाता है। कुछ हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित, कुछ में परिवर्तित हो, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो उसका वाष्प रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये अवस्था में परिवर्तित होता है। कुछ होता है, अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे मोमबत्ती आप जलाएं, और मोमबत्ती जलाएं तो जो उसका मोम पिघलता है, पिघल कर धीरे धीरे जल के रूप में गिरता है, लेकिन नीचे जैसे ही गिरता है वो कुछ होता है, द्रव में मतलब कठोर हो जाता है, ठोस हो बन जाता है। और जो उसका वाष्प रहता है वो कुछ में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। जो उसका वाष्प रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जो चारों तरफ फैलकर रोशनी देता है, ताप उत्पन्न करता है। ठीक है। अब यहाँ समझिए अभिकारक क्या है। अभिकारक के समय अभिकारक समझना क्या है, अभिकारक समझिए। ठीक, अभिकारक क्या है। ठीक, अभिकारक क्या है तो सबसे पहले समझिए आप कि अभिकारक क्या है। अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अर्थात तीर चिन्ह के बाएं ओर के पदार्थ अभिकारक कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर आपको बताते हैं, कुछ H2+Cl2 बनेगा 2HCl। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका अभिकारक हो जाएगा कौन सी? ये अभिकारक आपका है, कुछ है अभिकारक है, ये आपका अभिकारक है। और ये होगा आपका प्रतिफल, ये होगा आपका प्रतिफल, ये होगा प्रतिफल, ये होगा अभिकारक। बोला इसका डिफिनेशन रिएक्टेंट का अभिकारक का, बोला कि अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अर्थात तीर चिन्ह के बाएं ओर, तीर चिन्ह के बाएं ओर, मान लीजिए हम इस तरह से खड़े हैं कि हमारा दायां हो गया, ये हो गया कौन सी? बायां। तो बायां हो गया तो बाएं तरफ कौन है? H2+Cl2 है। तो इसको कुछ बोलेंगे हम लोग, अभिकारक बोलेंगे। और जो उस तरफ है, जो दाएं तरफ है, उसको बोलते हैं प्रतिफल। समझ गए। अब यहाँ पर प्रतिफल है तो प्रतिफल प्रोडक्ट मतलब समझिए प्रतिफल। अभिक्रिया में कुछ बोला, ये तो कुछ बोला कि भाग लेने पर ना, ये कुछ अभिक्रिया में पदार्थ बनता है, कुछ बनता है पदार्थ। अभिक्रिया में बनने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अभिक्रिया में बनने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए H2+Cl2 बन गया, कुछ नया पदार्थ कुछ बना दिया, 2HCl बना दिया। H2+Cl2 को जोड़कर हम कुछ बना दिए 2HCl। तो वही कहता है कि अभिक्रिया में बन नए पदार्थ को कुछ कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। अभिक्रिया में बने नए पदार्थ को कुछ कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। तो प्रतिफल
अर्थात तीर चिन्ह के दाएं ओर, तीर चिन्ह के दाएं ओर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल कहते हैं। इस तरह से खड़े हैं तो ये हमारा दायां है, हमारा बायां, तो बायां हो गया कौन चीज, अभिकारक, और दायां हो गया कौन चीज, प्रतिफल। तो यही है H2 + Cl2, इधर साइड हो गया कौन चीज आपका अभिकारक हो गया, और उधर साइड आपका हो गया कौन चीज, प्रतिफल। इधर भाग लेगा और उधर बन जाएगा। समझ गए ध्यान से, ये आपका यही टॉपिक था, यही समझना था आपके लिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।